आज ऑनलाइन कक्षा में हम टेंस के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है और हर कार्य में, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वे पुस्तक पढ़ चुके हैं, इस प्रकार इसमें जो भी कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। इस बात को हम बोर्ड पर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी वाक्यों की पहचान शब्द लेते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं आदि पहचान शब्द आते हैं। आदि पहचान शब्द आते हैं। आदि पहचान शब्द आते हैं। अब इसके अंग्रेजी के पहचान शब्द जो हर टेंस को हल करने के लिए अति आवश्यक होते हैं, इसलिए हम अंग्रेजी के पहचान शब्दों में जाते हैं। तो अंग्रेजी के पहचान शब्दों में जस्ट, ऑलरेडी, ever, yet, so far इत्यादि। जस्ट, ऑलरेडी, ever, yet और so far। अब इसके वाक्य रचना के अंदर सबसे पहले नंबर 3 पर हम लेते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना, वाक्य रचना में सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसमें अपना रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, यदि अपना कर्ता ही, सी, इट एक वचन हो तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। यदि अपना कर्ता आई, यू, वी, दे बहुवचन हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट के साथ हैज का प्रयोग, आई, यू, वी, दे के साथ हैव का प्रयोग। चलो हम वाक्य बनाकर देखते हैं किस प्रकार हैज और हैव का प्रयोग होगा। वाक्य में हमने सबसे पहले लिया, मान लो वाक्य 1, वे उसे पुस्तक दे चुके हैं। अब कर्ता देख रहा है वे यानी दे। दे अपना कर्ता बहुवचन है, इसलिए इसके साथ प्रयोग होगा हैव, दे हैव गिवन हिम ए बुक। दे हैव गिवन हिम ए बुक। दूसरा वाक्य, तुम खाना खा चुके
हो, तुम खाना खा चुके हो। इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे तो यू बहुवचन है, हैव ईटन फूड, यू हैव ईटन फूड। तीसरा जो वाक्य है उसमें हम लेंगे वह अपना घर, वह अपना घर सजा चुकी है, वह अपना घर सजा चुकी है। अब स्त्रीलिंग है इसलिए सबसे पहले आएगा इसमें वह के लिए सी, एक वचन करता है इसलिए लगाएंगे हैज, सी हैज डेकोरेटेड हर होम, सी हैज डेकोरेटेड हर होम। अब चौथा वाक्य लेते हैं इसमें, मोहन गाना गा चुका है, मोहन गाना गा चुका है। इसका हम एंस बनाते हैं तो करता है मोहन, एक वचन है इसलिए इसके साथ लगाएंगे हैज, मोहन हैज संग, थर्ड फॉर्म हो जाएगी सिंग की, संग ए सॉन्ग। इस प्रकार एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके आगे वाले भाग में है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमें करना क्या है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़ देंगे। जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या हैव उसके साथ नोट लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंसेज, हिंदी में माने तो नकारात्मक वाक्य। रूल इसमें है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य हम इसमें लेते हैं, वह उसे याद नहीं कर चुका है, चुका है। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो वह यहां पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है इसलिए आएगा ही हैज। अब इसके साथ हमें नोट जोड़ना है नहीं के लिए, ही हैज नोट, थर्ड फॉर्म में आ जाएगी मिस की, मिस्ड हिम, ही हैज नॉट मिस्ड हिम। दूसरा वाक्य है राधा उसे बधाई नहीं दे चुकी है, राधा उसे बधाई नहीं दे चुकी है। तो सब्जेक्ट है अपना राधा, एक वचन इसलिए हैज, राधा हैज नोट congratulated her, राधा हैज नॉट congratulated her। तीसरा वाक्य लें,
तुम पुस्तक नहीं खरीद चुके हो, खरीद चुके हो। इसकी अंग्रेजी बनाएंगे यू, बहुवचन है इसलिए आएगा हैव, यू हैव नॉट, बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, यू हैव नॉट बॉट ए बुक। इस प्रकार आगे लेते हैं वाक्य। वाक्य नंबर 4, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, खेल चुके हैं। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं तो सब्जेक्ट अपना होगा चिल्ड्रन, बहुवचन है इसलिए लगाएंगे हैव, चिल्ड्रन हैव नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड क्रिकेट, चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। इस प्रकार अपना नेगेटिव सेंटेंस पूर्ण हो गया। अब हम लेते हैं इसमें आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ए ऑब्जेक्ट। इस प्रकार वाक्य निर्माण होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में नियम होगा अपना रूल WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक निशान। रूल में विशेष याद रखना है WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ए ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य लेते हैं हम। 1 नंबर वाक्य में अपना है क्या वह गाना लिख चुकी है। क्या वह गाना लिख चुकी है। अब स्त्रीलिंग है इसलिए हमें याद रखना है कि वह के लिए सी आएगा, लेकिन कर्ता एक वचन है इसलिए सबसे पहले लगाएंगे हैज सी। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न ए सॉन्ग। क्वेश्चन ए मार्क। हैज सी रिटन ए सॉन्ग। दूसरा वाक्य इसमें लेते हैं क्या तुम उसे पुस्तक दे चुके हो। क्या तुम उसे पुस्तकें दे चुके हो। इसमें अपना आंसर हो जाएगा तुम यानी यू, बहुवचन है इसलिए पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव यू गिवन हिम
ए बुक और अंत में प्रश्नवाचक के निशान। इस प्रकार दूसरा वाक्य बना। फिर तीसरे वाक्य में वे कहाँ जा चुके हैं। वे कहाँ जा चुके हैं। पीछे भी आपको बताया गया था कि यदि वाक्य में क्यों, कब, कहाँ आ जाए तो हमें WH वर्ड का यूज करना है, और यदि वाक्य के शुरू में क्या हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो इसमें दिया हुआ है कहाँ, तो हमें WH वर्ड लेना पड़ेगा पहले। तो वेयर कर्ता बहुवचन है वे, इसलिए वेयर हैव दे गॉन। वेयर हैव दे गॉन। अब चौथे वाक्य में लेते हैं क्या पक्षी हवा में उड़े चुके हैं। क्या पक्षी हवा में उड़ चुके हैं। एंस बनाएंगे। अब पक्षी बहुवचन है इसलिए पहलेगा हैव, विशेष प्रवृत्ति के हैं इसलिए द बर्ड्स, हैव द बर्ड्स flown in the sky, in the sky। इस प्रकार अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। हमें वापस उसी तरीके से ऊपर पहचान शब्दों को याद रखना है, फिर अंग्रेजी के पहचान शब्द याद रखने हैं, और फिर आसानी से हम हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बना सकते हैं।